और उसमें भी 23वें तीर्थंकर, तीन लोक के नाथ, परम कल्याण के कारक, महान चमत्कारी, सब प्रकार के चमत्कारों के निधान, जिनके नाम में ही बहुत बड़ा चमत्कार है, ऐसे पारस जो अच्छे अच्छे पत्थरों को पारस बना दे, जो मिट्टी को सोना बना दे, जो देखते ही देखते चमत्कार घटित कर दे, ऐसे पारसनाथ, उनका तो आप पर, हम पर विशेष उपकार है। जरूर ये 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का शासन गतिशील है। अभी हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन में आते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज भगवान महावीर स्वामी के जमाने में और उसके पहले जो भी जैन बने, वो सभी पारसनाथ परमात्मा के शासन के थे। पारसनाथ परमात्मा के प्रशिष्य, यानी कि उनके गणधर गेसी गणधर के शिष्य स्वयं प्रभ सूरी जी महाराज और उनके शिष्य रत्नप्रभ सूरी जी महाराज ने हमको ओसवाल बनाया, पोरवाल बनाया और श्रीमाली बनाया। आज मुख्यतया 3 जैन जातियां ही इस दुनिया के अंदर सर्वाधिक हैं जैन धर्म के तौर पर। आज पल्लीवाल जैन बहुत कम है, खंडेलवाल जैन बहुत कम है, अग्रवाल जैन बहुत कम है, सराग जाति के जैन बहुत कम है, अधिकांश बदल चुके। दक्षिण भारत का जैन समाज भी बदल गया, हुम्मड़ जैन भी बहुत कम है, लेकिन ओसवाल जैन बहुत हैं, पोरवाल जैन बहुत हैं और गुजरातियों में श्रीमाली जैन बहुत हैं। वे दशा श्रीमाली हो या बीसा श्रीमाली हो, उसी प्रकार दशा ओसवाल हो या बीसा ओसवाल हो और दशा पोरवाल हो या बीसा पोरवाल हो। देखने कायल बात है, देखने लायक बात है। इन तीनों जातियों की स्थापना पार्श्वनाथ भगवान के गणधर केसी गणधर के शिष्य स्वयं प्रभ सूरी जी ने और रत्न प्रभ सूरी जी महाराज ने की थी। यानी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हम पर, हम ओसवाल हो तो ओसवालों पर, पोरवालों पर और श्रीमालियों पर ज्यादा उपकार किनका? पार्श्वनाथ भगवान के साधुओं का, प्रभु पारस का। उन्होंने हमारे पूर्वजों को जैन बनाया, मांसाहार से मुक्त किया, शाकाहारी बनाया, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की आधारशिला दी, रत्नत्रय की साधना से हमें आविर्भूत किया और इस प्रकार हमारे जीवन का नया आविष्कार हुआ। हमने पाप छोड़े, कई प्रकार के दुराचारों का त्याग करके हम सदाचारी बने, इस प्रकार हमारे जीवन का कल्याण हुआ। ये तीनों ही जैन जातियां पार्श्वनाथ भगवान के साधु भगवंतों के द्वारा स्थापित हैं और उनके हम बासिंदे हैं। कालांतर में जब एक तीर्थंकर का शासन समाप्त होता है, वो कब होता है? दूसरे तीर्थंकर परमात्मा के आगमन के साथ में। जब दूसरे तीर्थंकर यानी अगले तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान हुआ, तब भगवान महावीर स्वामी ने समोस्तरण में बैठ करके उपदेश दिया। पहली देशना उनकी खाली गई, लेकिन दूसरी देशना के अंदर 11 गणधर भगवंतों की, उनके कई सारे ब्राह्मण शिष्यों के साथ में दीक्षा हुई। परमात्मा ने त्रिपदी दी, उपनेयी वा, विग्नेयी वा, धुवेयी वा, इस प्रकार करके त्रिपदी दी। उसके आधार पर पूरी द्वादशांगी की रचना हुई और परमात्मा ने वहीं धर्म तीर्थ की, धर्म संघ की स्थापना की। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूपी ये चतुर्विध संघ होगा। तब तक यानी जब तक भगवान ने स्थापना नहीं की धर्म संघ की, तब तक किनका शासन गतिशील था? पार्श्वनाथ भगवान का शासन गतिशील था। स्वयं भगवान महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ परमात्मा के परम उपासक थे। जब भगवान महावीर गर्भ में आए, तब उनकी मां ने 14 महान स्वप्न देखे। उस वक्त विहार करते हुए केसी गणधर भगवान पार्श्वनाथ के गणधर क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर में पधारे, तो त्रिशला क्षत्रियाणी ने, सिद्धार्थ राजा की महारानी ने, यानी भगवान महावीर की मां ने, जो कोई अवधि ज्ञानी नहीं थी, मन परियव ज्ञानी नहीं थी, केवल ज्ञानी नहीं थी, मति और शुद्ध ज्ञान ही था, तो उसे पता नहीं था। और उस जमाने में कोई सोनोग्राफी नहीं थी कि ये टेस्ट कर सके कि अंदर मेल है क्या फीमेल है, कौन है, तीर्थंकर की आत्मा है या कैसी आत्मा है, ये कुछ था नहीं। उस वक्त भगवान से पूछा, गणधर भगवान से, केसी गणधर भगवान से पूछा कि भगवान मैंने इस प्रकार 14 महान स्वप्न देखे हैं। तो केसी गणधर ने कहा 14 महान स्वप्न तो या तो चक्रवर्ती की मां देखती है या तीर्थंकर की मां देखती है, और तू जो बता रही है मां, मैया तू जो कह रही है, ये 14 स्वप्न तो रियल में, हकीकत में तीर्थंकर की मां या चक्रवर्ती की मां ही देखती है, उत्तम स्वप्न है। फिर दूसरी बात, इस 24 में जितने चक्रवर्ती होने हैं, इस 24 में, इस कालखंड में जितने चक्रवर्ती होने हैं उतने तो हो चुके, अब कोई नया चक्रवर्ती इस 24 में होने वाला नहीं। लेकिन इस 24 में जितने तीर्थंकर होने हैं उसमें एक तीर्थंकर बाकी है। 23वें पार्श्वनाथ के हम शिष्य हैं, 24वें बाकी हैं। तुरंत केसी गणधर ने कहा, मां आपके पेट में पलने वाली आत्मा सामान्य आत्मा नहीं, विशिष्ट आत्मा है, ये भगवान महावीर की आत्मा है, ये 24वें तीर्थंकर है। ये किसने बताया था? ये भगवान पार्श्वनाथ के परम शिष्य गणधर केसी भगवंत ने बताया था। यानी पार्श्वनाथ परमात्मा का हम सबके साथ में बहुत निकटतम संबंध है
और पार्श्वनाथ परमात्मा के चमत्कार तो अनाप शनाप है। पार्श्वनाथ परमात्मा का ऐसा नाम है, जो आत्मा भावपूर्वक उनका स्मरण करे तो रेती में भी अपनी नैया चल जाए। पानी में नैया चलती है, ऐसा तो दुनिया में अक्सर देखा जाता है, वो फिर समुद्र हो, तालाब हो, या नदी हो, या नाला हो। अगर पानी में तो नाव तैरती है, लेकिन रेती में भी नाव चल जाए तो समझ लो आप पार्श्वनाथ परमात्मा का बहुत बड़ा उपकार है।